देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार देश विरोधियों की दुखती नस पर हाथ रखा है। पीएम ने 15 अगस्त को लाल किले से ऐसा निशाना साधा कि सारे एंटी नेशनल बिलबिला कर बाहर आ रहे हैं और खुद बता रहे हैं कि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल क्यों कहा। जब देश के सम्मानित नेताओं ने पीएम मोदी के बयान पर सियासत चमकाने की कोशिश की तो केंद्रीय मंत्री ने साफ बता दिया कि दिमागी नक्सल कौन है। किरेन रिजिजू ने शरजील इमाम का एक पुराना बयान शेयर किया और तीखी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों को ही दिमागी नक्सल कहा जाता है। रिजिजू का इतना कहना ही था कि देश के अंदर पल रहे नफरती आग बबूला हो गए। शरजील के भाई ने केंद्रीय मंत्री पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि उसके भाई के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। उससे पहले आप शरजील का वो भड़काऊ भाषण भी सुन लीजिए। अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं। सीएए प्रदर्शन के दौरान शरजील इमाम कह रहा था कि हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को स्थायी रूप से काट सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। शरजील का ये वीडियो ना एडिटेड है और ना ही जनरेटेड। जेएनयू में पढ़ने वाला ये लिबरल लड़का सीधे भारत को काटने की बात कर रहा था और आज पीएम मोदी इन देश विरोधियों को एक्सपोज कर रहे हैं तो लिबरल गैंग में बिलबिलाहट साफ दिखाई दे रही है। सच्चाई तो यह है कि जब भी इन भारत विरोधी ताकतों की पोल खुलती है तो पूरा इकोसिस्टम विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। कभी इसे अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दिया जाता है तो कभी इसे असहमति की आवाज बताकर ढाल बनाई जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि ये असहमति नहीं बल्कि देश के खिलाफ खुली वैचारिक जंग है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल ऐसे ही लोगों के लिए किया है जो हाथों में सीधे बंदूक ना उठाकर कलम, माइक, मीडिया और अकादमिक मंचों के जरिए माओवादियों और चरमपंथियों का एजेंडा चलाते हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का संबोधन सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान था। पीएम मोदी ने देश के सामने साफ किया कि भारत के सुरक्षा बलों ने जंगलों में हाथ में बंदूक उठाने वाले सशस्त्र नक्सलियों का तो लगभग खात्मा कर दिया है। लेकिन असली खतरा अब उन दिमागी नक्सलियों से है जो शहरों में छिपे बैठे हैं। ये वे लोग हैं जो भारत के संविधान के खिलाफ बोलते हैं और अलगाववादी ताकतों को खाद पानी देते हैं। देश में दंगों, हिंसा और अराजकता की आग भड़काने की साजिश रचते हैं और जेनजी की आड़ लेकर भारत के अंदर तख्ता पलट के खौफनाक ख्वाब देखते हैं। जंगल में बंदूक उठाने वाले नक्सली की पहचान आसान होती है, लेकिन ये दिमागी नक्सल एसी के कमरों में बैठकर बड़े संस्थानों से समाज में नफरत का जहर घोलते हैं। यही वजह है कि हथियारबंद नक्सलियों से भी कहीं ज्यादा ये लोग खतरनाक हैं। दिमागी नक्सल के मसले पर सरकार का रुख साफ है कि देश की सुरक्षा और अखंडता के मुद्दे पर अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। अब समय है कि आप इन दिमागी नक्सलियों को पहचानिए और एक्सपोज कीजिए, क्योंकि ये लोग देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अगर भारत के टुकड़े करने की कोई बात करता है तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।